नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रही एक आम समस्या के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आजकल हर घर की समस्या बनी हुई है। हम लोग देखते हैं कि आजकल जो लड़कियां होती हैं वो अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी के कारण बड़ी ही देर से शादी करती हैं, जिसके कारण उनको तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले पढ़ाई के उद्देश्य को पूरा करना, पढ़ाई के बाद अगर नौकरी लग गई तो उस उद्देश्य को पूरा करना। इस कारण क्या होता है कि उनका विवाह में बहुत देर हो जाती है, जिसके कारण विवाह के बाद उनको प्रजनन संबंधी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। परंतु इसके अलावा कम उम्र की लड़कियों में भी इस तरीके की समस्याएं हम लोग देख रहे हैं। इसका कारण मुख्य यह है कि अनियमित जीवन शैली, अनियमित खान पान और चाइनीज़ फूड का अधिक सेवन। क्योंकि आजकल के बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको घर का खाना नहीं पसंद आता है। उनको जल्दी उठना नहीं अच्छा लगता है। वो आजकल प्रकृति के विपरीत देर रात तक जगते हैं और फिर सुबह सूर्य उदय होने के बाद लगभग 10 या 11 बजे उठते हैं। ये अमूमन अगर आप देखेंगे तो हर 10 घर में से 8 घर में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। इसका बुरा प्रभाव हमारी बच्चियों के शरीर पे बहुत पड़ रहा है, जिसके कारण उनकी प्रजनन क्षमता पे सीधे सीधे असर पड़ रहा है। इसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कम उम्र में ही ओवरीज में सिस्ट होना, रसौली होना और यूट्रस में गांठ होना, ये भी एक मुख्य कारण है। इसका एक मुख्य कारण महिलाओं में पाया जाना मेन हार्मोन एएमएच भी है। आइए बताते हैं एएमएच होता क्या है। एएमएच या एंटी मुलेरियन हार्मोन महिलाओं के अंडाशय से स्रावित होता है। यह हार्मोन अंडाशय की सक्रियता का पता लगाने में भी मदद करता है। जब बात प्रजनन की होती है तो कई चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। एंटी मुलेरियन हार्मोन उनमें से एक है। यह हार्मोन महिलाओं में अंडाशय की स्थिति को भी दर्शाता है। अंडाशय एक महत्वपूर्ण अंग है जो महिला के शारीरिक संचार का भाग है। एंटी मुलेरियन हार्मोन इसी अंडाशय में बनता है। एएमएच का सामान्य स्तर एज वाइज अलग अलग होता है और यदि कम या अधिक उम्र में कोई बीमारी हो जाए तो भी इसका स्तर अलग अलग होता है, जिसकी जांच हम रक्त परीक्षण से करा सकते हैं। यह परीक्षण महिलाओं के प्रजनन क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। यदि आप अपनी प्रजनन क्षमता को जानना चाहते हैं या फर्टिलिटी में कोई समस्या महसूस हो रही है तो आप एएमएच का परीक्षण तुरंत करवाएं। एएमएच के स्तर से पता चलता है कि महिला के अंडाशय में कितने अंडाणु हैं। इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि एएमएच के स्तर क्या है और वह सामान्य है या असामान्य है। एएमएच का स्तर सामान्य से कम होने पर अंडाणुओं की संख्या कम होती है, जिससे प्रजनन में काफ़ी समस्या हो सकती है। अधिक एएमएच स्तर से यह पता चलता है कि अंडाणुओं की संख्या अधिक है, जो कुछ स्थितियों में अस्वाभाविक भी हो सकता है, जैसे कि कोई भी बीमारी जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीसीओएस हो सकती है। इसलिए यदि हम महिला या किसी भी स्त्री को यदि प्रजनन संबंधी कोई भी समस्या हो रही है तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण रक्त जांच होती है, जैसे एफएसएच, एएमएच, एलएच और एफएसएच। ये सारी महत्वपूर्ण जांचें हैं। इनसे यह पता चल जाता है कि महिला के अंडाशय में कितने एग शेष हैं और उनकी क्वालिटी क्या है। तो इसलिए एएमएच की जांच कराना अत्यंत आवश्यक है। अमूमन कम उम्र में यदि एएमएच कम होता है तो उसको शीघ्रता से दवाइयों से बढ़ाया जा सकता है, पर अगर किसी स्त्री की अधिक उम्र है तो उसको बढ़ाने में थोड़ी एएमएच के स्तर नहीं बढ़ता, मैं आपको यहाँ ये भी बता दूँ, परंतु जो एग शेष रह गए हैं महिलाओं के शरीर में बढ़ती उम्र में, उनकी क्वालिटी को इंक्रीज जरूर किया जा सकता है, उनको बूस्ट जरूर किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं और इनका असर बहुत शीघ्रता से होता है और इसके नियमित सेवन और अच्छे खान पान से कोई भी बढ़ती उम्र की महिला जिसकी उम्र ज़्यादा हो वह अपने एएमएच के स्तर को अधिक कर सकती है और अपने अंडों की क्वालिटी को भी बढ़ा सकती है। आइए जानते हैं इन आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में। ये है फल कल्याण घृत।
इसका इस्तेमाल हम लोग सुबह खाली पेट करें। 1 चम्मच ये घी की तरह होता है, इसको 1 चम्मच लेके गर्म पानी के साथ निगल जाइए। इसके बाद ये शतावरी चूर्ण है, इसकी गोली भी आती है और चूर्ण भी आता है। ये तनसुख का है और ये पतंजलि का है शतावरी चूर्ण। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावरी चूर्ण को आप गर्म पानी के साथ या दूध के साथ 1 चम्मच फाँक सकते हैं, या फिर यदि आप दूध पीते हैं सुबह शाम या सुबह ही, तो उसमें भी आप 1 चम्मच घोल के पी सकते हैं। इसकी गोलियां भी आती हैं, जैसे कि ये संत सती सुधा। आप इन गोलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम 1-1 गोली। अगर आप दूध पीते हैं या कोई महिलाएं दूध नहीं पीती हैं, उनको पसंद नहीं होता है, तो गर्म पानी के साथ भी इन चीज़ों को मिक्स कर सकते हैं। यह है अश्वगंधा चूर्ण, जो कि हमारी अंडों की क्वालिटी को बढ़ाने में बहुत मदद करता है। और यह है मुलेठी चूर्ण, जो कि रक्त संचार बढ़ा के हमारी ओवरीज में अंडों की क्वालिटी को और उनको समय से फूटने में मदद करता है। आप इन सभी चीज़ों को, अगर आप दूध पीते हैं तो शतावरी चूर्ण का आधा चम्मच, अश्वगंधा का आधा चम्मच और मुलेठी का 3-4 चुटकी मिला के और हल्दी मिला के आप पीजिए सुबह शाम नियमित रूप से। और इसके साथ ये भी आपको एहतियात बरतना होगा कि यदि आप इन दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको फास्ट फूड और बाहर के खानों को पूरी तरीके से त्याग करना होगा। आप बाहर का कोई खाना ना खाइए, तभी ये दवाइयाँ आपके शरीर में अच्छी तरीके से असर करेंगी। इन दवाइयों के नियमित रूप से 1 महीना और 2 महीना तक लेने के बाद आपको इसका असर ज़रूर दिखेगा और इसकी जांच आप रक्त परीक्षण से करा सकते हैं। धन्यवाद।